22 नंबर नहीं, 23 नंबर। 23 नंबर में कल स्लाइड याद है? देखो कुछ और उदाहरण देख लो जल्दी से। हेडिंग ध्यान नहीं देना, हेडिंग ध्यान नहीं देना। हेडिंग से क्या होता है, हमारे मन में एक जबरदस्ती एक फिल्म बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है कि यार यार ये तो ये है ही। ओके, किसके वर्डो? जोरदार आंसर। तुमने झूठ कहा है तब तुम्हारा छुटकारा। क्लियर है? ये कब नहीं है, जब ये कहा है। तुमने झूठ कहा है और तुम्हारा, और आ गया ना, और तथा एवं। क्लियर है? मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। हमने किस व्यक्ति को देखा? अरे क्लियर है? मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह नहीं पढ़ा था कल। अब ये हेडिंग भूल जाइए, ये और आया ना, तथा आया, एवं आया, तो क्या है? अरे क्लियर है? अदरवाइज इसलिए आया होता, इसलिए तो आया ना, बल्कि आया होता तो हम कहते ये कैसा है? ओके, मैं उसके घर पहुंचा इसलिए उससे, अरे क्लियर है? इसलिए आया है, वाक्य डिपेंड हो गया है, नहीं हो गया है? इसलिए हम यहाँ कहेंगे अब मैं उसके घर उसके यहाँ पहुंचा, टाइपिंग मिस्टेक है, और मैंने उसे, तो मुझे तो लगता है कि आपकी बातें समझ में आई होंगी। एक व्यक्ति मर गया जो सड़क पार, ये डिपेंड है। कौन व्यक्ति मरा है? जो सड़क पार। क्लियर है? एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा था और वह, क्लियर है? और आया है ना, नहीं बनेगा। चलिए, तो अब ये आप पढ़ते रहिएगा। अब आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अभी हमने निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर पढ़े हैं। क्या के आधार पर? अरे क्लियर है? पक्का? काय के आधार पर पढ़े हैं? पक्का? निर्माण रचना के आधार पर पढ़े हैं। और हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, या तो वो अपने आप में कंप्लीट है, एक विध है, एक विध, जोर से बोलो, ओके, या 2 विधे हैं या 2 से अधिक विधे हैं, तो संयुक्त हैं या मिश्र हैं, डिपेंड है तो, और डिपेंड नहीं है तो, बस इतनी सी कहानी है। क्लियर है? लेकिन अब यहां पर हमें अर्थ देखना है कि आखिर कितने प्रकार का अर्थ है। अब विशेष तौर पर देखना जरा प्लीज, देखो जरा क्या होगा। एक ही वाक्य थोड़ा सा गहराई से आपको सोचना है, क्योंकि आपको लगेगा नहीं इसको तो यहां जाना है, नहीं इसको तो यहां जाना है। तो जो सबसे फर्स्ट है, जैसे आपको याद हो, अपन कह रहे थे कि प्रथम पुरुष, अपन निजवाचक संज्ञा पढ़ी थी, फिर सर्वनाम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो हम कहते थे पहले नंबर ये चेक करेंगे, अरे ये है तो इसमें टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन में, अरे क्लियर है? ऐसे ही देखें यहां पर, एक होता है विधिवाचक या विधानार्थक, हाँ या ना? अरे क्लियर है? नंबर 2 होता है, क्लियर है, प्रश्नवाचक। अगला, चलिए अगला, 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 पक्का? एक बार फिर पढ़ लो। पहला क्या है? नोट कर लो, इसे नोट करो।
शॉर्ट में नोट करना। विधिवाचक, पहला विधिवाचक, जल्दी करो नोट। हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीज रहे। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधात्मक, तीसरा, चौथा, देखो चौथा आगे इच्छावाचक, फिर अगला संदेहवाचक। चलो अब यहां देखो, सारे लोग लिख गया? नहीं लिखा? नहीं लिख पाया? ना लिखा हो तो लिख लो, अभी लिख लो, पहले लिख लो, क्योंकि इसी में हमें टिक करते जाना है। अरे यार ये मजा नहीं आता हमें। हाँ तो छोड़ दो ना फिर आप काम, चेहरे ऊपर करो, पता चलना चाहिए काम हो गया। अब आप पहले देखें, आपको दो सेंटेंस दिए हैं, दो प्रकार के टाइप दिए हैं। ये देखें, एक दिया हुआ है विधिवाचक और एक दिया हुआ है, क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? अब ये अर्थ की दृष्टि से हैं, ये मीनिंग की दृष्टि से हैं। अब देखना जरा, जैसा इसका नाम है विधि, विधि यानी नियम, जो हो रहा है वही नियम है, जिसमें हम और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल और केवल हम सुन सकते हैं। वर्षा हो रही है, सुन लिया हमने। घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, हाँ या ना? हमारा इसमें कोई लेना देना? मोहन खाना खा चुका है। ये कुछ बातें ऐसी हैं, आपने कहा, हमने क्या कर ली, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं आ रही बात में। जनरल सी बात, छात्र पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? आपने कहा, हमने, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में। वहां लड़का खड़ा है, पक्का? तो यहां पर सीधी सरल बात एक व्यक्ति ने कही, एक ने सुनी है, मात्र आप सुन सकते हैं। इसमें कोई आपका हस्तक्षेप नहीं है, इसमें कोई आपकी भावना नहीं है, आपने किसी को इनकार नहीं किया है, आपने अंदर से अपनी कोई भी भावना को प्रकट नहीं किया है। जनरल, ये किताब यहां रखी है, सुन रहे हो? आपका अपना कोई भावना, अच्छी बुरी, घृणा, प्रेम, कुछ भी इसमें शामिल है क्या? अरे भैया यहां पर रखिए, आपने बता दिया रखिए। नहीं आ रही बात में। दरवाजा खुला है, अरे बता दिया खुला है तो खुला है, जो हमने देखा वो हमने आपको, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में, क्लियर है? लेकिन अगर यही बात हम निषेधात्मक में मना करें, भले वो अब जैसे अभी सूर्य नहीं उगा है, अभी सूर्य नहीं उगा है, जहां जहां नकारात्मक बात आ जाए वो काय में आएगी? दरवाजा नहीं खुला है, आगे बात समझ में? चाहे वो कैसी भी हो, बस आपने इनकार किया हो, सुन रहे हो? आपने क्या किया हो? इनकार किया हो। लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, मोहन खाना नहीं खाया है, मोहन ने खाना नहीं खाया है। अभी अगर हम कह देते मोहन ने खाना खाया है, काय में आता? टेबल पर पुस्तक नहीं रखी है। अब आगे बात समझ में? क्लियर है? तो विधिवाचक में कोई काम का पता चलता है, पॉजिटिव होता है, और हम केवल सुन सकते हैं। हालांकि सुन तो दोनों बातें सकते हैं, लेकिन यह नकारात्मक है और यहां पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? कोई डाउट है?
जल्दी बताइए, कोई डाउट है? हमने दो चीजें पढ़ाई आपको, देख लेते हैं विधिवाचक में। यदि वाक्य में कार्य होने अथवा करने का सामान्य कथन हो लेकिन निषेधात्मक नहीं हो, मना ना किया गया हो, तो काय में आएगा? आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? जो जाड़े, एक्चुअली टाइप में मिस्टेक है भैया, जाड़े की धूप बहुत। अरे क्लियर है? बस आपने अपनी ओर से कोई बात नहीं ऐड करी है, जो है वही आपने। बाहर धूप निकली है, गर्मी के बाद वर्षा हो जाए बहुत अच्छा लगता है। अरे क्लियर है? विधिवाचक। इस साल बिहार के कई जिलों में जानकारी है, सूखा पड़ा है, हमने आपको बता दिया है। देखें, गानों की महफिल यही हुआ करती थी। नहीं आ रही बात में? खजुराहो में नृत्य प्रोग्राम है या कार्यक्रम है। ओके, कल नेताजी तब वो आएंगे। अरे कोई सेंटेंस बोल लो जिसमें हमने अपनी भावनाएं व्यक्त ना की हो, सीधी सी बात, जनरल बात थी, हमने आपको बता दी। ओके, बाहर वर्षा हो रही है, क्या है? नहीं है। बाहर बहुत ठंड है, क्या है? सुबह हो चुकी है। अरे क्लियर है? सारे छात्र आ चुके हैं, सारे छात्र पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस हो गई। देखिए, दो शब्दों से नहीं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम कहना क्या चाहे। ओके, जनरल कोई भी बात, साउंड से आवाज आ रही है। क्लियर है? दरवाजा खोला है, नीचे कुछ लोग खड़े हैं, यहां कोई आपकी इच्छा ऐड है क्या? आपने किसी को मना किया है क्या? ओके, अब बाकी सारे वाक्य अब देखना जरा। विधिवाचक तो अपन पढ़ा ही रहे हैं, इनकार करेंगे तो क्या में आ जाएगा? विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय रहते थे, ठीक है? अकबर की राजधानी आगरा थी, भारत की राजधानी दिल्ली है, अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। क्या है? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? तेनालीराम विदूषक थे, विद्वान थे। अब देखो, निषेधात्मक सारी बातें मना। देखो, सीधा से मुद्दे पर आते हैं। वह घर नहीं, दादाजी स्वस्थ, वह ना तो स्वयं सोता है, शिक्षक महोदय घर पर। बस वही विधिवाचक है, वही निषेधात्मक है। बस अंतर दोनों में ये वो पॉजिटिव है और ये वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। ओके, सूर्य उग गया है, सूर्य नहीं उगा है। ओके, सारे छात्र आ चुके हैं, इसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। अरे क्लियर है? लेकिन सारे छात्र नहीं आए हैं। क्लियर है? बिहार में इस वर्ष सूखा पड़ा है क्या? इस वर्ष सूखा नहीं पड़ा है। बस वही का वही है, इसलिए हम दोनों, वहां पेड़ पौधे नहीं। अब आ गया प्रश्न। अब देखो जरा, जब सिंपल बात तो विधिवाचक, इनकार किया तो क्लियर है? लेकिन अगर ये दोनों वाक्य चाहे विधिवाचक हो चाहे निषेधात्मक हो, आपसे प्रश्न पूछने की दृष्टि से आपको लगे कोई हमसे पूछ रहा है, क्या वर्षा हो रही है? लग रहा ना कि हमसे कोई प्रश्न, वहां कौन आया है, क्लास कब लगेगी, नहीं है? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई हमसे, अरे क्लियर है? क्या आप कुछ खाएंगे? हमने हाँ नहीं पूछा भैया, हमने ये कहा कौन सा वाक्य, नहीं तो कह दो हाँ, ठीक है? तो इसमें क्या फीलिंग आ रही है आपको? अरे क्लियर है? लेकिन अब यहां देखो जरा, अब यहां एक जगह टकराव होगा।
टकराव होगा, क्या आप कल दिल्ली नहीं जाएंगे? अब देखो, सुन तो लो। अब एक तरफ निषेधात्मक और एक तरफ क्या आप कल दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन मूल रूप से ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि आपकी भावना क्या, आपका इंटेंशन क्या है? अगर आप जनरली कहते आप दिल्ली नहीं जाएंगे, बढ़िया तगड़ा माहौल बना के रखो। ओके, अगर आप ये कहते कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे, तो हम कहते निषेधात्मक। क्या कहते? अगर हम कहते आप दिल्ली जाएंगे, क्या आप दिल्ली नहीं जाएंगे? ओके, क्या आप दिल्ली जाएंगे? क्या क्लियर है? क्या आप दिल्ली नहीं जाएंगे? क्योंकि आपका मूल है प्रश्न, आपकी इंटेंशन जो है वो प्रश्न पूछना है। नहीं आ रही बात समझ? क्या सूरज नहीं उगा है? क्या? हाँ, अब अगर प्रश्नवाचक ऑप्शन में ना आए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले यह देखना है कि निषेधात्मक भी आ गया, प्रश्नवाचक भी आ गया, अब क्या करें? तो हमें यह देखना कि तुम्हारी मूल भावना। ओके, क्या आप चाय नहीं पीते हैं? चाय में आएगा। क्लियर है? क्योंकि हमारी मूल भावना है आपसे पूछना। क्या? अरे क्लियर है? तो जो हमारा पहला इंटेंशन है हम उस पर टिक करेंगे। अब ऐसा नहीं कि नहीं देखा वो निषेधात्मक, नहीं, पहले नंबर हमारी मूल भावना क्या है? अरे सीधी बात, क्या आप चाय नहीं पिएंगे? क्या आप खाना नहीं खाएंगे? मतलब आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? हाँ, अगर प्रश्नवाचक ऑप्शन में ओके, तब क्या आएगा? क्यों? अब आगे बात में निषेधात्मक या निषेधवाचक, बात एक ही है। अब बताइए, तीन चीजें हमने आपको पढ़ाई है, मात्र 3 टाइप पढ़ाए हैं अभी, क्या आपको समझ में आए हैं? कहीं कोई डाउट है? रटना तो नहीं पड़ेगा, पक्का? राम मेरे घर आया है, क्या? अरे क्लियर है? आज स्कूल नहीं लगा है, क्या? क्लियर है? क्या आज स्कूल लगेगा? क्या? क्लियर है? मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा, पक्का? अब देखें आप, कौन आया है, आपको क्या चाहिए, आप कहां रहते हैं, वे कहां जा रहे हैं, वह कब जा रहा है, सीधी बात हो गई, बात खत्म। अब देखो, विस्मय माने आश्चर्य, विस्मय माने जब आप आश्चर्यचकित हो जाएं, आपको लगे कि हम ये काम होना नहीं था, लेकिन पॉजिटिव, सुन रहे हो? वाह क्या उत्तम दृश्य है, क्या सुंदर है। कभी सुंदरता बहुत ज्यादा हो जाए, हम ताजमहल देखने के, वाह कितना सुंदर है, बेटा सुन दो लोग, वाह का एक बहुत, सुनो, वाह का एक बहुत करीब होता है आह, एक ही वर्ण का अंतर है, यह वाह है और हम मिलने आ गए। हिंदी है, थोड़े में अर्थ का नहीं। तो सुनो, घर वाले, हो सकता कई लोग क्या है, अपना मोबाइल घर छोड़ के आते हैं, तो घर वाले भी वीडियो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जाके पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो वहां से पता चल रहा है हमारा लड़का पढ़ रहा है वाह, और ये डंडे पढ़ के वो चिल्ला रहा आह, लेकिन मम्मी पापा सोच रहे हमारा लड़का कह रहा वाह। ठीक है, ऐसा मतलब उतना ही वाह करो जितने में आह ना हो। देखे, तो यहां पर जब हमारी बात सोच से का हो गई जाकर, ओके, देखें कितना सुंदर बच्चा है। अरे आपने तो, क्लियर है?
कई बार हम कहते हैं शाबाश। शाबाश का मतलब होता है कि हमें आशा तो नहीं थी, लेकिन तुमने ये काम कर दिया, शाबाश। ओके, छी, तुम कितने गंदे हो। आश्चर्यचकित, तुम गंदे हो, विधिवाचक। तुम कितने गंदे हो, प्रश्नवाचक। अरे क्लियर है? लेकिन ये एक्चुअली छी, मतलब हमें आश्चर्य सा है कि यार पता नहीं था पहले से हमें कि तुम गंदे हो। काय में आएगा? ओके, अब काय में आया? अब यहां सुनो हमारी बात। नाम सुन रखा है हमने आज्ञावाचक। ऐसा लग रहा है कि यहां पर केवल आदेश आएगा, नहीं, यहां पर दोनों तरफ से बातें आती हैं। जैसे एक बड़ा है तो वो देता है आज्ञा, सुन रहे हो? और छोटा करता है प्रार्थना। छोटा क्या करता है? जैसे आपके पिताजी हैं, आपके गुरुजी हैं, आपके बड़े भाई हैं, जो भी आपके सम्मानी है, वो आपसे कहेंगे आप घर आओ। ओके, ये क्या हो गया? आदेश। आदेश हो गया। वहीं अगर आप शिष्य हैं और आप अपने गुरु से या बेटे हैं अपने पिता से या बड़े भाई से या जो भी सम्मानीय लोग हैं, आप उनसे कहेंगे घर आइएगा। ये क्या हो गई? प्रार्थना। क्या हो गई? अरे क्लियर है? तो चाहे आज्ञा दी जाए, चाहे और चाहे प्रार्थना की जाए, बड़ा देता है आज्ञा, छोटा करता है। तो आपको ये फीलिंग आए कि यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट हो रही, ये ऑर्डर दिया जा रहा। अरे क्लियर है? या उपदेश, जैसे मान के चलो उपदेश कौन देता है? हमसे कोई भी बड़ा जो हमें शिक्षा दे सकता है। कोई भी बड़ा आपको जब ज्ञान देता है, अरे तुम्हें सुबह उठना चाहिए, सुन रहे हो? उठकर माता पिता के पैर छूना चाहिए। ये काय में आ गए? उपदेश। आदेश नहीं, उपदेश। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें थोड़े थोड़े अंतर हैं। जैसे आदेश, निर्देश, उपदेश, सुन रहे हो? क्या अंतर है इनमें? जैसे आदेश, आदेश में गुंजाइश नहीं है कि आप ना करें, और यह भी गुंजाइश नहीं है कि आप कल करें, थोड़ी देर बाद करें। आदेश का पालन तत्काल। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? आदेश का पालन तत्काल होता है और हर परिस्थिति में होता है। हमें यह मतलब नहीं रहता कि आपकी परिस्थिति है, वो होता है क्या? हमें आवाज नहीं आ रही है। दूसरा होता है निर्देश। क्या होता है? निर्देश में कोई बड़ा निर्देश देता है, लेकिन आपको ये मौका देता है। जैसे हमने कहा, अरे यार मान के चले हमने आपसे कहा एक काम करना यार, कल दूध ले आना, कोई कार्यक्रम है। अब हमने आपसे ये नहीं कहा सुबह 8 बजे ले आना या 11 बजे ले आना। अब आपके पास मौका है कि हम अपनी परिस्थिति के अनुसार जितने बजे ले जाना चाहें हम, हाँ या ना? कई सारे काम ऐसे हो, जैसे हमने आपसे कहा आप घर में पढ़ा करो। ओके, अब आपके पास ये छूट है कि आपको टाइम की बॉन्डिंग नहीं है, आपको तत्काल बिल्कुल प्रेशराइज नहीं है, आप करना तो है, लेकिन उसमें थोड़ी ढील है, उसमें थोड़ी समय की पाबंदी नहीं है, तत्काल नहीं करना है। और यदि आप क्षमतावान है तो ही आपको करना है। वो क्या हो गया? निर्देश। क्या हो गया? अब आता है एक उपदेश। क्या आता है? उपदेश हमेशा एक आदेश ही है, लेकिन मानना ना मानना आपकी इच्छा। ओके, यहां आपको कोई दंड नहीं है, यहां आपके लिए कोई उलाहना नहीं है। आपसे कहा गया आप सुबह को आपको उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, माता पिता के पैर छूना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सुन रहे हो? जैसे आप संत महात्माओं के पास जाते हो, वो आपको कुछ बातें करने को कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि चलो हमारे सामने माता पिता के पांव पड़ गया। वो हो जाता आदेश। क्या हो जाता? वो देते हैं उपदेश। क्या देते हैं? और उपदेश में हमें गुंजाइश है, हमने आपकी बात सुन ली, मानना ना मानना हमारी इच्छा। तो आप बात समझ गए? तो चाहे आदेश दिया जाए, चाहे निर्देश दिया जाए, चाहे उपदेश दिया जाए, और चाहे प्रार्थना की जाए। क्या की जाए?
हमें आवाज नहीं आ रही है। ये 3-4 चीजें जहां भी आपको फीलिंग आए कि ऐसा लग रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, अरे क्लियर है, आप तत्काल कहेंगे आज्ञावाचक। क्या है? एक बार फिर से बोलो, कौन कौन? आज्ञा है यानी आदेश है, उपदेश है और निर्देश है और प्रार्थना। क्लियर है? देखें, वक्ता, उद्देश्य, आज्ञा, अनुमति देना आज्ञावाचक कहलाता है। इसमें बड़े ऑफिसर यदि कर्मचारी के लिए कुछ करने को कहते हैं तो आदेशात्मक, जैसे आप अपनी बात कह सकते हैं, हमने आपको परमिशन दी है, आप अपनी बात कह सकते हैं, हाँ या ना? आप बाहर जा सकते हैं। क्लियर है? हमने आपको परमिशन दी है। तो ऐसी फीलिंग आ रही ना कि कोई बड़ा आपको परमिशन दे रहा है, आदेश दे रहा है, नहीं आ रही फीलिंग? अरे क्लियर है? अब तो ऐसा ये इस सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है हाँ अब आप कह सकते हैं, मतलब आपको अवसर दिया गया, अभी तक आप वेट कर रहे थे, अब आपको परमिशन मिली, हाँ अब आप अपनी बात। अरे क्लियर है? तो आपको ये फीलिंग आ रही बात तो सुन के कि कोई ने आपको परमिट किया है, परमिशन दी है, तो काय में आएगा? काय में आएगा? क्लियर है? ये विधिवाचक में नहीं आएगा। हाँ, अगर आज्ञावाचक ऑप्शन में ना, अगर, अरे यार हमें लग रहा नहीं बढ़ाना चाहिए हमें, अगर आज्ञावाचक ऑप्शन में तो फिर ये विधिवाचक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर ये विधिवाचक पहले से क्यों नहीं कह रहे आप? अरे हम इसलिए नहीं कह रहे कि मूल इंटेंशन तो हमारा परमिशन देना है। नहीं आ रही बात सुनो? आ रही है? हम आपसे कहें अब आप पानी पी सकते हैं, अब आप पानी पी सकते हैं, यानी इसको पढ़ने से आपको फीलिंग आ रही कि जैसे सर ने हमें परमिशन। अरे क्लियर है? पक्का? अरे क्लियर है? काय में आएगा? काय में आएगा? पक्का? अगला देखते हैं, एक गिलास पानी लाओ। नहीं है? है? ओके। आपको सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, ये भी उपदेश है। काय में आएगा? काय में आएगा? 15 मिनट का अच्छा साथ दे दो, ये खत्म होने वाली ये चीजें। अपना हिंदी का एक पढ़ाओ खत्म, 15 मिनट जोरदार आवाज। ओके? देखें, अब एक शाबाश, लेकिन आप इतना बता दीजिए कि आपको क्या आज्ञावाचक समझ में आए हैं? नहीं आए हैं? चाहे रिक्वेस्ट की जाए, चाहे आज्ञा दी जाए। अरे क्लियर है? पक्का? नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा? देखो, एक शाबाश, इच्छा, आशा, शुभकामना। अब देखो, यहां पर जो मूल रूप से है इच्छा, हमारी अंदर से डिमांड। सुन रहे हो? मुझे पानी चाहिए, ये हमारी इच्छा है। नहीं आ रही बात? सुनो, पिताजी के पैर छुए आपने, पिताजी ने कहा खुश रहो, एक्चुअली उनकी इच्छा है कि तुम खुश रहो। अब कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुमने कहा जाओ बर्बाद हो जाओ, मतलब तुम्हारी इच्छा है कि वो, तो चाहे कोई आशीर्वाद दे, चाहे कोई अभिशाप दे, शुभकामनाएं क्या है? हमने कहा गुड मॉर्निंग, अंग्रेजी में कहा गुड मॉर्निंग, हिंदी में कहा सुप्रभात। इसका मतलब है भैया आपका दिन शुभ हो, हाँ या ना? हमने आपसे कहा शुभ दीपावली, इसका मतलब है आपकी दीपावली शुभ। ये हमारी कामना है, हमारी इच्छा है कि आपका दिन अच्छा जाए, आपका साल अच्छा जाए, आपका त्योहार अच्छा जाए, आप खुश रहें। क्लियर है? तो जहां पर चाहे आप शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद या अभिशाप, काय में आएगा? हमें मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ाने। भैया हमने 10 मिनट मांगे आपसे,
या फिर अभी छुट्टी कर देंगे हम। देखो आपको पता मजदूरी टाइप हम पढ़ाते नहीं, मजबूरी में नौकरी करना अपने बस की बात, या तो आप बढ़िया जवाब दो और या फिर हम क्लास बंद करें। तो आप इच्छावाचक समझ में आया? नहीं आया? आया है? आगे देखते हैं क्या आता है। जैसे आपकी यात्रा, ओके, शुभकामनाएं हैं, जितने आशीर्वाद, जितने प्रकार के आशीर्वाद, सदा खुश रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, काय में क्लियर है? आइए एक एक कप कॉफी पी जाए, ये हमारी इच्छा है। आइए कॉफी पी जाए, ये मूल रूप से लग रहा है कि हमारी इच्छा है कि आप कॉफी पिए। ओके, नहीं आ रही बात में? आइए ठंडा लिया जाए, क्या है? अरे क्लियर है? पक्का? ये देखिए, पिताजी आ जाए तो, क्लियर है? ये सेंटेंस सुन के तुम्हें ऐसे लग रहा है हमारी इच्छा है कि पिताजी आ जाए तो? नहीं लग रहा आपको? अब कोई मान के चलो अपना दुश्मन बेटा जी चले जाए तो अच्छा हो। नहीं आ रही बात में? हमारी इच्छा है कि वो, अरे क्लियर है? जात तुझे नरक में भी जगह ना मिले, काय में? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा, पक्का? मूल देखना है कि मूल हमारा क्या है। देखिए, जैसे हमने पहले कहा था आपसे कि हमारा मूल प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक। हमारा इंटेंशन क्या है, हमने वो वाक्य क्यों कहा है, क्लियर है? पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है संदेह, जैसा नाम, क्लियर है? जब भी आपको लगे कि एक ऐसा सेंटेंस आपने कहा है जिसमें आपकी मूल भावना है कि आपको पता नहीं है, आप काश, शायद, और अगर काश और शायद नहीं भी लगाते, लेकिन जब हम पढ़े और हमें लगे कि आप पक्का, परफेक्ट नहीं, काश की स्थिति में है, जैसे दिल्ली में वर्षा हो रही होगी, हमने काश नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हम परफेक्ट काय में? अरे क्लियर है? और अगर शायद लगा दें तो वो तो फिर संदेह हो ही गया। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि वो शायद नहीं लगाते, काश नहीं लगाते। अगर काश और शायद लगा देंगे तो वो तो फिर ओपन हो जाएगा। नहीं आ रही बात में? रीना स्कूल गई होगी, ओके, लेकिन इसी में लगा दें क्या रीना स्कूल गई होगी, क्या? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? बस लेकिन आपका डाउट क्लियर हो गया। जैसे अब तक वह शायद नहीं लगाया हमने, अगर शायद लगा देते तो फिर अब टिक कर ही देते, लेकिन जब परीक्षा प्रश्न आता है तो शायद नहीं लगाते, ओके, ताकि बात पकड़ी ना जाए। अब इस सेंटेंस को नहीं लग रहा कि आपको पक्का पता नहीं है, ना आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना आप मना कर रहे हैं, सुन रहे हो? अगर ये आ जाता वह सो रहा है, वह नहीं सो रहा है, क्या वह सो रहा है, क्या वह नहीं सो रहा है, फिर भी प्रश्नवाचक। अरे क्लियर है? वह सो जाए तो अच्छा होगा, क्या? अरे क्लियर है? अब सो जाओ, क्या? अरे क्लियर है? बस अब क्या आया? वह सो गया होगा, शायद मुझे ही मुंबई जाना हो, संभव है कल पठन पाठन का, अब देखो जरा, ना हो इस पे नहीं जाना अब ना। एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे? संभव, पक्का, हमारा इंटेंशन है कि हम परफेक्ट। अरे क्लियर है? देखिए लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं नहीं आएगा, अरे बोलो यार,
पक्का? क्लियर है? अगर ये लगता है भी ना होता, मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है तब भी, क्योंकि आप परफेक्ट। पक्का? कितने लोग कहते हैं सर हमें वाकई समझ में आया, हमने रटाने का काम कभी नहीं किया और ना हम रटाने के पक्ष में रहते हैं। आगे देखें, संकेत। इसमें हमेशा, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं वाक्य, एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संकेत दिया जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। नहीं आ रही बात? सुनो, वर्षा होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। नहीं आ रही बात? सुनो, तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा तो ओके। नहीं आ रही बात? सुनो, सीधी बात, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो यहां पर मिश्र वाक्य आते हैं। क्या आते हैं? एक चीज दूसरे के लिए संकेत है, या हम यूं कहें कि एक दूसरे पर। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा? देखो जरा सीधा, अरे मुद्दे की बात पर आओ। यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो देवो बाबू ही जीतेंगे। मिश्र वाक्य है ना? नहीं है? ये वाला, ये कब जीतेंगे? हाँ या ना? यदि वर्षा अच्छी हो तो। क्लियर है? नहीं आ रही बात? सुनो, जो जैसा करेगा वैसे। अरे क्लियर है? भरना काय पर निर्भर है? करने। पक्का? आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। नहीं आ रही बात? सुनो, शब्दों के सार्थक क्रम को, सॉरी ये एग्जाम नहीं, ये कहीं का कट हो गया, सॉरी धोखे से आ गया है। ये आपका टोटल मिला लें जरा, कोई टाइप रह गया क्या? देखिए मिलाएं जरा, कोई टाइप अगर रह गया हो तो। कंप्लीट हो गए। अब आप मन से, आपके पास 5 मिनट है, अब आप मन से